तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखेंगे कि हमारे 1 करोड़ रुपए का गोल हम कितने समय में अचीव कर सकते हैं बिना कोई काम करे। दोस्तों जब मैं कहता हूं बिना कोई काम करे तो हम यहाँ पे पैसिव इनकम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों दो तरीके की इनकम होती है, एक तो एक्टिव इनकम होती है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या फिर सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप अपने ऑफिस में या फिर शॉप में जाते हो काम करने के लिए, अपना समय देते हो और उस समय के हिसाब से आपको उतने पैसे मिलते हैं, आपके पास कस्टमर्स आते हैं या फिर मंथली सैलरी मिलती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो अपनी इनकम पाने के लिए, उस चीज को हम कहते हैं एक्टिव इनकम, यानी कि आप खुद से काम कर रहे हो, खुद का समय दे रहे हो इनकम जनरेट करने के लिए, इसी चीज को हम कहते हैं एक्टिव इनकम। दोस्तों दूसरी तरफ होता है पैसिव इनकम, यानी कि जो एक्टिव इनकम में से हमें जो इनकम जनरेट हुई है उस इनकम को हम किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालते हैं और वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको अपने आप ही आपका जो इनकम है वो ग्रो करता है, आपका जो पैसा है उसको बढ़ाता है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता दोस्तों, आपको अपना टाइम देने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा कि ऐसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट किया जाए, चूज किया जाए इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों हमारी लाइफ में कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना ही होगा, तो यहाँ पे हमें जो एक्टिव इनकम से जो पैसे मिलते हैं हम थोड़े से पैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालेंगे पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए। और ऐसे 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और प्रूफ के साथ हम देखेंगे भी कि कैसे आप अपने 1 करोड़ रुपए का जो गोल है अचीव कर सकते हो आसानी से। अब कितना टाइम लगेगा ये 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे डिपेंड करता है दोस्तों कि इन 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हो। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे कि गारंटीड ऑप्शन है, यानी कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि आईफिल टावर भी एक दिन में या फिर एक महीने में नहीं बनाता, अच्छी चीजों को टाइम लगता है दोस्तों। और आपको अगर गारंटीड चाहिए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये सबसे पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरे ऑप्शन में हम देखेंगे कि थोड़ी सी रिस्क वाली बात आ जाती है पिक्चर में, लेकिन यहाँ पे कम समय लगेगा हमें 1 करोड़ रुपए का गोल जो है अचीव करने के लिए। और दोस्तों तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो एक्सेल कैलकुलेटर में हम नंबर्स देखेंगे वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन दोस्तों वो कुछ ज्यादा ही हाई रिस्क वाली बात होती है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये हर एक 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे आपको ये मदद करेंगे 1 करोड़ रुपए का गोल आपका अचीव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है और इसका 15 साल का लॉक्ड इन पीरियड है। दोस्तों जो लोग ये समझते हैं कि 1 करोड़ रुपए आप पीपीएफ में अचीव नहीं कर पाओगे, यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा आज इस वीडियो में एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके प्रूफ के साथ कि कैसे 1 करोड़ रुपए आप आसानी से जमा कर सकते हो। दोस्तों एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो 15 साल का लॉक्ड इन पीरियड होता है उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन रहता है कि आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो। तो इसी चीज को हम कंटिन्यू रख के चेक करेंगे कि आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कंपाउंडिंग के हिसाब से आपका कैसा जो पैसा है वो ग्रो होते जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये मैंने पीपीएफ का कैलकुलेटर ओपन किया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो इस एक्सेल फाइल में आपको सिर्फ 2 चीज़ें डालनी होंगी दोस्तों। एक तो आपका ये ईयरली डिपॉजिट, यानी कि साल में आप कितना डिपॉजिट करना चाहते हो, और इंटरेस्ट रेट, यानी कि साल में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ईयरली डिपॉजिट, क्योंकि जैसे कि आपको मैं बताते आ रहा हूँ पिछले वीडियोज़ में भी कि मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो सालाना पीपीएफ में। और दोस्तों अगर आप अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले इतना अमाउंट अगर डिपॉजिट करते हो तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों पीपीएफ के अकाउंट में। जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट डालना होगा दोस्तों। तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.1% का, तो मैं यहाँ पे 7.1% का इंटरेस्ट रेट डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हर एक साल में जो भी आपको रिटर्न्स मिलते जाएंगे वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप जो सालाना डिपॉजिट्स करते हो वो दिख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो रिटर्न्स है हर साल में, पहले साल में 10,650 है, दूसरे साल में होता है 22,056.15 रुपीज़। तो दोस्तों ऐसे करके हर एक साल में आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा वो यहाँ पे दिख रहा है। और दोस्तों ये गारंटीड रिटर्न्स है, प्रोवाइडेड कि आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% का ये चेंज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी तो यही है
है कि हर क्वार्टर में गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती है और हर क्वार्टर में हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो इस इंटरेस्ट रेट में, लेकिन पिछले एक साल में हमने कोई भी रेट चेंज नहीं देखा है यहाँ पे पीपीएफ के अकाउंट में। ये 7.1% पे ही है पिछले एक साल से। तो दोस्तों यहाँ पे आप टोटल अमाउंट देख सकते हो, यानी कि हर साल आप कितना अमाउंट जो है एक्यूमुलेट करते जा रहे हो। तो ये जो आपका 50 लाख का फिगर है दोस्तों, ये जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 55,14,695.66 रुपीज, ये आपका 18वें साल में ही जमा हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 50 लाख का गोल है तो आप 18 साल में ही पीपीएफ के अकाउंट में इसको अचीव कर सकते हो दोस्तों, प्रोवाइडेड कि आपका ये जो 7.1% का इंटरेस्ट रेट है ये कंटिन्यू रहेगा। अब दोस्तों हम 1 करोड़ के गोल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1,03,08,014.97 रुपीज। तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि आप पीपीएफ के अकाउंट में, जो कि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, उसमें आप 1 करोड़ के गोल को अचीव कर सकते हो अगर आपने कंसिस्टेंटली 25 साल, यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है कि 25 सालों में इतना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया है हर साल अप्रैल के महीने में 5 तारीख से पहले। और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड रहेगा 7.1% के हिसाब से। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो 7.1% की जगह अगर आपको एवरेज मान लो कि 7% का भी अगर इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो यहाँ पे अगर आप 7% डालते हो, एंटर पे क्लिक करते हो, तो फिर भी आपको 25वें साल में 1,01,51,470 रुपीज मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको और कंटिन्यू रखते हो तो 30 साल में आपका हो जाएगा 1,51,60,956। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि पीपीएफ का तो अकाउंट 15 साल के लिए होता है, तो 25 या फिर 30 साल तक आप इसको कैसे कंटिन्यू रखोगे? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 15 साल के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको इस पीपीएफ के अकाउंट को एक्सटेंड करना है या नहीं। आप इसको 5 साल से एक्सटेंड कर सकते हो और 20 साल तक चला सकते हो, विद या फिर विदाउट डिपॉजिट। आपसे पूछा जाएगा कि आपको डिपॉजिट करना है या नहीं। तो अगर आप डिपॉजिट कर पा रहे हो तो आपको लगातार आपको इंटरेस्ट मिलते जाएंगे हर साल। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अगर आपको वो चीज नहीं पता तो आपके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आपको ये भी दिखाया मैंने कि अगर समझो आपने अप्रैल के महीने में डिपॉजिट नहीं किया, अगर आपको इस अमाउंट को डिवाइड करके 12 महीने में आपको डिपॉजिट करना है, आप वैसे भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन इस तरीके के डिपॉजिट्स पे आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 1.5 लाख रुपए मैंने अप्रैल के महीने में डाले हैं 5 तारीख से पहले। आपको जो टोटल रिटर्न्स मिला है यहाँ पे 10,650 है दोस्तों। और यहाँ पे भी सेम चीज अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपका जो रिटर्न्स है 10,500 है। ये क्योंकि हमने 7% रखा है, इसको अगर मैं 7.1 कर दूं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 10,650, यही रिटर्न्स आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। ये दोस्तों अगर इसी चीज को, ये जो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है, इस चीज को हम अप्रैल में डिपॉजिट नहीं करते हैं और मई में डिपॉजिट करते हैं 1.5 लाख रुपए, तो दोस्तों यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हम डालते हैं, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आपने अप्रैल के महीने में नहीं, मई के महीने में इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि दोस्तों आपको अप्रैल के महीने में उस इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा और आपको मई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अप्रैल के महीने में अगर आप 1.5 लाख रुपए इकट्ठा डालते हो 5 तारीख से पहले, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा पीपीएफ के अकाउंट में। और वही चीज हमने कंसिडर की है इस वाले कैलकुलेटर में भी। दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है किसी भी क्वार्टर में तो आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा पीपीएफ के अकाउंट में। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन मिलता है कि 25वें साल में आपका जो 1 करोड़ रुपए का गोल है वो अचीव हो जाएगा अगर आप पीपीएफ के अकाउंट में निवेश करते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, बहुत ही आसान है पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और ये गारंटीड रिटर्न्स है दोस्तों, गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है। लेकिन दोस्तों एक चीज जैसे कि मैंने कहा कि ये जो इसका इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली रिव्यू होते रहता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है उसको ट्रैक कर रहे हो हर क्वार्टर के बाद, और एक्सेल शीट को जो है आपको मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन दोस्तों गारंटीड आपको 1 करोड़ रुपए का जो आपका गोल है वो अचीव आसानी से हो सकता है। अब दोस्तों जो दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में आप बहुत ही आसानी से एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए आप निवेश कर सकते हो, जो कि रिकमेंडेड तरीका है दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। दोस्तों यहाँ पे पीपीएफ की तरह गारंटी नहीं होती, थोड़ी सी रिस्क वाली बात होती है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो, यानी कि शेयर्स ऑफ द कंपनीज में निवेश करते हो। तो ये जो कंपनीज कैसे परफॉर्म करती हैं उसी के हिसाब से आपका जो मनी है वो ग्रो होगा। लेकिन दोस्तों इस रिस्क के साथ आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, यानी
यानी कि आपको बहुत ही आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड में 10 से लेके 12% तक का अच्छे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मिल सकता है। और दोस्तों अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा म्यूचुअल फंड है तो आपको 15% तक का भी रिटर्न्स मिल सकता है सालाना। दोस्तों यही चीज हम देखेंगे हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में, कैसे आपका रिटर्न्स कैलकुलेट होगा। चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर भी ओपन किया है। यहाँ पे हम ईयरली डिपॉजिट जो है दोस्तों वो सेम डिपॉजिट लेंगे जो कि हमने पीपीएफ के अकाउंट में लिया था, यानी कि 1.5 लाख रुपए हर साल समझो अगर हम निवेश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट रेट आपको डालना होगा, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। दोस्तों इसको मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझे। तो यहाँ पे इसको मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कर दिया। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में आपको मिल सकता है 10 से लेके 12% तक का। दोस्तों जो बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उन म्यूचुअल फंड्स ने 15% का भी रिटर्न्स दिया है हर साल, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे 5 साल या फिर 7 साल पुरानी। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ कि जो पास्ट रिटर्न्स हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के, वो गारंटी नहीं है कि आपको वैसे ही रिटर्न्स मिलने वाले हैं उस म्यूचुअल फंड पे आगे चल के भी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा रिस्क का फैक्टर आता है कि फ्यूचर में इस म्यूचुअल फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ये हमें देखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों अगर हम लंबे समय के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके फैक्टर्स देखते हैं, यानी कि AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो और भी कई तरीके के फैक्टर्स है जो मैंने पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस किए हैं। तो उन फैक्टर्स को देखने के बाद अगर हम अच्छे म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 10% का लगाता हूँ यहाँ पे और एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो हर साल आपका जो रिटर्न है कितना मिलेगा आपके डिपॉजिट्स पे वो यहाँ पे दिख रहा है और आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम 50 लाख का फिगर देखें तो दोस्तों ये तो 15 साल में ही आप अचीव कर सकते हो। पीपीएफ के अकाउंट में हमने 18वें साल में यहाँ पे अचीव किया था हमारा 50 लाख का फिगर, लेकिन यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे हमने 15 साल में ही हमारा 50 लाख का फिगर अचीव किया है। और दोस्तों अगर मैं 1 करोड़ के गोल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 21वें साल में ही आपका जो 1 करोड़ का गोल है वो अचीव हो सकता है अगर आपको 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलता है कंटिन्यूअसली। अगर हम पीपीएफ से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे 25वें साल में दोस्तों 1 करोड़ का फिगर जो है वो अचीव हुआ था। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 21वें साल में ही अचीव हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स भी हम कर सकते हैं अगर हमारा म्यूचुअल फंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमने अच्छा डिसीजन लिया है और हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% के हिसाब से मिल रहा है हर साल। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 12% का रिटर्न्स डालते हैं, एंटर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 19वें साल में ही हमारा जो 1 करोड़ का फिगर है वो हमारा अचीव हो जाता है। और दोस्तों इस हिसाब से आपका जो म्यूचुअल फंड है ये अच्छे रिटर्न्स देगा, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चूज किया है आइडेंटिफाई करके और दोस्तों आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली उतने सालों तक। दोस्तों मैं वापस से रिपीट करता हूं कि जो पास्ट रिटर्न्स है वो गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में भी वैसे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हमने ये देखा है कि अगर आप लंबे समय के लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो दोस्तों वो आपको आसानी से 10 से लेके 12% या फिर 15% तक का सालाना इंटरेस्ट देता ही है। तो दोस्तों सोच समझकर आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है और एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए ही उसमें निवेश कीजिए। अब एसआईपी के जरिए आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि साल में आप 1.5 लाख रुपए इकट्ठा पैसा डाल रहे हो और एसआईपी यानी कि हमने सालाना एसआईपी यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आपको हर महीने का जो एसआईपी होता है यानी कि मंथली एसआईपी जो होता है उसका रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक करना है तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों उसमें मैंने आपको समझाया कि हर महीने आपका जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से कैसे वो हर महीने इंक्रीज होते जाएगा और आपको हर महीने कैसे यूनिट्स एलोकेट होते जाएंगे और उसी के हिसाब से 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल तक आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी मैंने समझाया है उस वीडियो में। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर लमसम के जरिए कंपाउंडिंग नहीं होता या फिर उनको समझ में नहीं आता है कि कंपाउंडिंग कैसे होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में। दोस्तों मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मैंने ये एक्सेल कैलकुलेटर को बनाया तब मुझे समझ में आया कि हाँ म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होता है और वो किस तरीके से होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पीपीएफ का कैलकुलेशन किया, जैसे कि आपको पता है कि पीपीएफ में कंपाउंडिंग हो रहा है हर साल, यानी
यानी कि आपका जो भी रिटर्न्स है वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 1.5 लाख रुपए आपने यहाँ पे डाले, रिटर्न्स आपको मिला है 10,650 रुपीज, तो इस रिटर्न्स को आपके इस डिपॉजिट पे ऐड कर दिया गया, तो ये आपका टोटल अमाउंट हुआ। अब इस टोटल अमाउंट पे आपको अगले साल और ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा दोस्तों। तो इसी की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे 22,056 रुपीज, ये सिर्फ यहाँ पे 1.5 लाख रुपए पे नहीं, लेकिन इस अमाउंट पे प्लस इस अमाउंट पे आपको मिला है, यानी कि 3,10,650 रुपीज पे आपका ये जो टोटल अमाउंट है उस पे आपको इतना रिटर्न्स मिला है दोस्तों। अगर मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर में आप क्या करोगे कि ये जो आपका टोटल अमाउंट है यानी कि 1,60,650 रुपीज, ये आपका टोटल बैलेंस है पहले साल के बाद। दूसरे साल में आपने इतना डिपॉजिट किया है यानी कि 1.5 लाख रुपए, तो ये 1,50,000 रुपीज का हो जाता है। टोटल आपका जो बैलेंस है दूसरे साल में वो है 3,10,650 रुपीज। लेकिन दोस्तों आपने तो सिर्फ 1.5 लाख और 1.5 लाख यानी कि 3 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। तो दोस्तों क्योंकि आपका कंपाउंडिंग हुआ है पहले साल में, तो आपका जो एडिशनल 10,650 रुपीज है वो यहाँ से आया है। अब दूसरे साल में इतना अमाउंट कैसे आया है, तो इस अमाउंट को, ये जो टोटल अमाउंट है, इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.1% के इंटरेस्ट रेट से। अगर हमने ये अज्यूम किया है कि ये पूरे साल में इतना ही इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो इस चीज को हमने इंटरेस्ट रेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड करेंगे हम 100 से। तो दोस्तों इक्वल टू पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 22,056.15। तो दोस्तों ये रिटर्न्स आपको मिला है यहाँ पे, यानी कि जो रिटर्न आपको पहले साल में मिला था उस पे भी आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे, और उस इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है आपके टोटल अमाउंट पे। और आगे आने वाले सालों में भी दोस्तों जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे, उस पे भी आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। अब दोस्तों क्योंकि पीपीएफ में आपको समझ में आया कि कंपाउंडिंग होता है 30 सालों में, जैसे कि आप देख सकते हो 7.1% के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट है वो है 1,54,50,910.59 रुपीज। अब दोस्तों अगर इसी चीज को हम एसआईपी के कैलकुलेटर में डालते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर में डालते हैं, वो मैं आपको डाल के दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ईयरली डिपॉजिट तो हमारा 1.5 लाख रुपए का है, हमें सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है दोस्तों वो पीपीएफ के साथ मैच करना है, यानी कि 7.1% का एक्सपेक्टेड रिटर्न डालना है। एंटर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको पहले महीने में 10,650 रुपीज मिला। मेन पॉइंट दोस्तों हमारा ये है कि 30 साल में हमको कितने मिलेंगे। 30 साल में जैसे कि आप देख सकते हो 1,54,50,910.59 रुपीज। और दोस्तों ये सेम फिगर मैच हो रहा है आपके पीपीएफ के कैलकुलेटर में भी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1,54,50,910.59 रुपीज, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे भी सेम फिगर है। तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग नहीं होता है, यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि 30 साल के बाद पीपीएफ में जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो इतना अमाउंट है, और म्यूचुअल फंड में भी जो 30 साल के बाद हमें रिटर्न्स मिलेंगे वो इतने मिलेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया कि ईयरली डिपॉजिट को सेम रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को भी सेम रखा। दोस्तों अब ये आपके ऊपर है कि आपको ईयरली डिपॉजिट करना है या फिर मंथली डिपॉजिट करना है, उसी के हिसाब से आपके जो भी रिटर्न्स है वो कैलकुलेट होते रहेंगे। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा डालने के लिए नहीं है तो उसको डिवाइड कीजिए 12 महीनों में, और 12,500 रुपए या फिर 10,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको और कम पैसों से स्टार्ट करना है तो आप 5,000 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। लेकिन दोस्तों लंबे समय के लिए करो, अपने गोल्स को देखकर ही करो, गोल्स को आइडेंटिफाई करो कि कितने लंबे समय के लिए आपके गोल्स है, 5 साल 10 साल 15 साल जो भी है, उसी के बाद ही एक पर्टिकुलर अमाउंट को चूज करो और उतना निवेश करते जाओ। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, हर साल आपकी इनकम बढ़ेगी ही, तो उसके साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स का जो अमाउंट है वो भी बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो मेरे ख्याल से तो मैं आपसे यही कहूंगा कि समझो अगर आपने पहले साल में 5,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया है तो दूसरे साल में उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके, यानी कि 1,000 रुपए से आप बढ़ा सकते हो अपना एसआईपी, और 6,000 का एसआईपी रख सकते हो। तीसरे साल में आप 7,000 का एसआईपी रख सकते हो। ऐसे करके दोस्तों चौथे या फिर 5वें साल में आप 10,000 के एसआईपी तक पहुंच सकते हो। उसके बाद आप 15,000 के एसआईपी तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, जो कि मैंने आपको समझाया है और एक वीडियो में। तो दोस्तों उसके भी एक अच्छे बेनिफिट्स ये हैं कि टाइम के साथ आप अपना जो एसआईपी का अमाउंट है उसको आप बढ़ाते जाते हो, और उसी के हिसाब से आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाते हैं दोस्तों।
और एक एडवांटेज इसमें यह आ जाता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आप जितना एफोर्ड कर सकते हो आप सिर्फ उतना ही एसआईपी का जो अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करते हो। तो दोस्तों स्टेप अप एसआईपी को भी शुरू करना एक बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि मैंने आपको दूसरे वीडियो में समझाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब दोस्तों हम तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पॉपुलर हुआ है पिछले एक साल में, और दोस्तों ये है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों बिटकॉइन या फिर इथेरियम कॉइन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों इनको कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसीज, और दोस्तों इनके रिटर्न्स कुछ ज्यादा ही आपको अच्छे मिले हैं पिछले एक साल में अगर हमने रिटर्न्स देखे हैं तो चलिए क्रिप्टो करेंसीज के एग्जांपल्स जो है हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्रिप्टो करेंसी का भी कैलकुलेटर ओपन किया है। बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है दोस्तों, बहुत ही अच्छे फिगर्स हमें दिखने वाले हैं यहाँ पे भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ईयरली डिपॉजिट जो है 1.5 लाख रुपए का ही डालता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको अमाउंट डालना है वो डाल के चेक कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डालने से पहले मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपने सुना ही होगा बिटकॉइन के बारे में। तो दोस्तों बिटकॉइन एक बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। तो उसका जो रिटर्न्स आपने अगर देखा होगा, अक्टूबर 2020 में उसका जो एक कॉइन का प्राइस था वो था 9,70,000 रुपीज, और दोस्तों आज की डेट में यानी कि अक्टूबर 2021 में उसका एक कॉइन का प्राइस हो गया है 48 लाख रुपीज। दोस्तों इस हिसाब से हमें जो रिटर्न्स मिले हैं पिछले एक साल में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, वो है 394%। दोस्तों आप ये पूछोगे कि ये 394% कैसे हुए हैं, तो दोस्तों ये सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 48,000 यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो डालते हैं, और फिर यहाँ पे माइनस करते हैं 9,70,000 जो प्रीवियस ईयर का प्राइस था। तो दोस्तों इन शॉर्ट हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस मिला है। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इतना डिफरेंस मिला है, यानी कि इतना अंतर मिला है पिछले एक साल के प्राइस में। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और फिर डिवाइड करेंगे जो प्रीवियस ईयर का प्राइस था, यानी कि 9,70,000 था, उस चीज से हम डिवाइड करेंगे। तो ये 9,70,000 हम करते हैं डिवाइड, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 394%, यही चीज मैंने यहाँ पे डाली हुई है। दोस्तों इस हिसाब से बिटकॉइन ने दिए हैं 394% का रिटर्न्स। और दोस्तों दूसरी तरफ इथेरियम जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, उसका भी अगर हम रेट देखें, एक साल पहले था 31,000 रुपए, और आज की डेट में अक्टूबर 2021 में इसका रेट हो गया है 3,20,000 रुपए। दोस्तों इसकी जो रिटर्न्स है 932% हुए हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे पास्ट रिटर्न्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों इन नंबर्स को देखने के बाद ऐसा मत कीजिए कि आपके जो पूरे के पूरे पैसे हैं आपने बिटकॉइन या फिर इथेरियम में डाल दिए। बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि हमें फ्यूचर में इसके रिटर्न्स नहीं पता है। हो सकता है कि ये जो 932 है ये डाउन होकर नेगेटिव में चला जाए, या फिर हो सकता है कि इससे ज्यादा भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों कोई भी नहीं कह सकता आपको, इस चीज को तो मैं भी कमिट नहीं करूंगा कि हाँ आगे चल के ये रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जिसने भी पिछले एक साल में क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है उसके कैसे रिटर्न्स हुए होंगे देखते हैं हम अपने कैलकुलेटर में। दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 932% का रिटर्न्स है, ये नहीं मिलके अगर मुझे 9% का भी रिटर्न्स मिल गया तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। ये अगर मैं 900% का रिटर्न्स डालता हूं तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे साल में ही, यानी कि पहले साल में आपने 1.5 लाख रुपए डाला, आपका हो गया 15 लाख रुपए, और दूसरे साल में आपका 1.5 लाख रुपए बनकर हो जाता है 1,65,00,000, यानी कि दूसरे साल में ही आपका जो 1 लाख रुपए का गोल था वो अचीव हो गया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर में भी इसकी गारंटी नहीं है कि ये 900% का अगले 2 साल में ये रिटर्न्स देगा ही। तो दोस्तों समझो अगर हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, समझो ये जो बिटकॉइन का लेवल है 394, चलो मेरे को 394 भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे 350% से भी खुश रहूंगा। पता नहीं दोस्तों कोई मुझे 350 का रिटर्न्स देगा भी या नहीं। तो यहाँ पे मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो चलिए मुझे तीसरे साल में ही मिल जाएगा दोस्तों 1 करोड़ रुपए का, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो 1,73,81,250 रुपीज। तो दोस्तों इतने पैसों से तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा ही खुश हो जाऊंगा अगर मुझे मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा या नहीं, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिस्क वाली बात है, बहुत ही रिस्क वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि इंडिया में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई रेगुलेशंस भी नहीं है। तो दोस्तों दिखने में तो ये बहुत ही अच्छे फिगर्स दिखते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छे फिगर्स हैं और मैं बहुत ही जल्द अमीर बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों
क्योंकि आपको पता है कि आईफिल टावर भी एक दिन या फिर एक महीने में नहीं बनाता, उसे टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर आपको उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे करके अपने पैसे जो है उनको जोड़िए। आपने अगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो ज़रूर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही दोस्तों। मैं आपसे ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि पूरे के पूरे पैसे आप यहाँ पे डालिए। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, यानी कि जो आपको लगता है कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में नहीं चाहिए, जैसे कि आप 5,000 या फिर 6-7 हज़ार रुपये या फिर आप 1,000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो हर महीने या फिर हर 2-2 महीनों में। अगर आपको सच में ही क्रिप्टो करेंसीज को चेक करना है कि आपका जो पैसा है वो कैसे बढ़ता है, आप छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए। ये 1.5 लाख रुपए दोस्तों बहुत ज़्यादा ही अमाउंट हो जाएगा। तो अगर आपको टेस्ट ही करना है 500 रुपये या फिर 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आप टेस्ट करके चेक कर सकते हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में अगर इसके रिटर्न जो है नेगेटिव चले जाएं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 394%, 932%, आपको 500 या फिर 1,000 रुपए पे भी अगर ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं दोस्तों तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन अगर ये रिटर्न्स नेगेटिव में चले जाएंगे तो आप मेरे पास आओगे और बोलोगे कि हाँ मैंने रिकमेंड किया था। तो दोस्तों मैं ऐसी चीज नहीं कहूंगा आपसे, ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बस अगर आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करके ट्राई कर सकते हो कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों कंक्लूड करने के लिए मैं यही कहूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड्स का कैलकुलेटर है आप उसको यूज कीजिए। आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो है अपना पैसा डालते रहिए और देखिए कि कैसे आपका जो अमाउंट है वो ग्रो होते रहता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि पीपीएफ की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी कंपाउंडिंग होता है। कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको एसआईपी का कैलकुलेशन दिखाया है, हर महीने जो आप एसआईपी के अमाउंट डिपॉजिट करते हो उसमें आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। दूसरे और एक वीडियो में अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेचना चाहते हो तो 1 साल के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, 1 साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है। उस पर आपका कैलकुलेशन कैसे होगा इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, वो भी मैंने आपको समझाया है दूसरे वीडियो में। दोस्तों होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हमने देखा है एक्सेल को यूज करके। और दोस्तों इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, वो भी हमने देखा है दूसरे और एक वीडियो में। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने देखे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि या तो वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो, जो पास रिटर्न्स है वो गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों आपको सोच समझ के आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको अच्छे से समझना है कि जो भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो आपका पैसा कहाँ लग रहा है, या फिर अगर आप क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी के साथ अगर आपको जाना है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। एक छोटे से अमाउंट से शुरू कीजिए दोस्तों, ताकि आगे चल के आपको रिग्रेट फील ना हो। आगे चल के ऐसा ना हो कि आपने जो पूरा का पूरा पैसा था वो आपने लगा दिया और वो पूरे के पूरे पैसे डूब गए। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, यानी कि बहुत ही मेहनत की कमाई है दोस्तों, वो आप एक गलत जगह में लगाओ। दोस्तों मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिखाया तो है कि ये कैलकुलेटर ऐसे काम करता है, लेकिन आपको अगर शुरू ही करना है तो छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, ऐसे अमाउंट से शुरू कीजिए ताकि आपको तकलीफ ना हो अगर आपका जो कल का जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है वो नेगेटिव में अगर जाता है तो। और दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हो, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए ही आप इसमें निवेश कीजिए। मैंने आपको अलग वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि इसके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। लंबे समय के लिए आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट जो है दोस्तों लंबे समय के लिए ऊपर ही जाता है, ये हमने हिस्टोरिकली भी देखा है। और दोस्तों अगर आपको सेफ गेम खेलना है, यानी कि गारंटीड आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए ही, डजंट मैटर कि आपको कितना टाइम लगता है, तो दोस्तों आप पीपीएफ में निवेश कीजिए। जैसे आपको पता है कि टेस्ट मैच जो है 5 दिन तक चलता है, लेकिन दोस्तों वही एक एक्चुअल में गेम है जो आपका जो क्रिकेट का बैटिंग और बॉलिंग है वो इंप्रूव करता है। T20 की तरह नहीं कि आप आए और धुआंधार आपने बना दिया। दोस्तों इसमें रिस्क वाली बात भी है, आप बहुत जल्दी आउट भी हो जाते हो। तो इस चक्कर में आप क्रिप्टो करेंसी में जाके एक दिन में आप ये मत सोचना कि आप करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको सेफ गेम खेलना है, पीपीएफ में निवेश कीजिए, आराम से लंबा गेम खेलिए, पेशेंस रखिए, आप जरूर 1 करोड़ रुपए का गोल जो है अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डालकर, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को डालकर चेक कर सकते हो कि कितने सालों तक कितना अमाउंट जो है एज अ गोल अचीव कर सकते हो। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल
अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।